अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले की तरह एक ही गुजारिश है कि बेसिकली मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, माजूर हूँ। दायां धड़ मेरा फालिस ज़्यादा है, मैं बेरोज़गार हूँ और मैंने यूट्यूब पर अदीम क्रिकेट व्लॉग के नाम से ये चैनल बनाया है ताकि मेरी सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग हो सके। तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट बस इतनी सी चाहिए कि चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक कमेंट और एक शेयर लाजमी करें। तो आज मैं जिस मैच का तस्करा करने जा रहा हूँ वो मैच हर पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी फ़ैन जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है उसके लिए एक तल्ख याद है और वो उसे भूलना चाहेगा। मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप 2024 की, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था अमेरिका के साथ। ये मैच 6 जून 2024 को खेला गया था। ये ग्रुप स्टेज का मैच था और ये 11वां मैच था T20 वर्ल्ड कप 2024 का। इस मैच में हर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर ये सोच रहा था कि पाकिस्तान कितने मैचों या कितने रन्स या कितनी विकेटों से ये मैच जीतेगा, और किसी के ख्याल में ये वहमो गुमान भी न था कि अमेरिका जैसी टीम जो अपना सेकंड इंटरनेशनल T20 मैच खेल रही थी पाकिस्तान को शिकस्त दे देगी। इस मैच का मैं आज कंप्लीट पोस्टमार्टम करूंगा और इसकी गहरी बातों पर हम नज़र डालते हैं। मैच से पहले हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इंटर हुआ था तो बाबर आजम इस टीम के कप्तान थे, लेकिन जस्ट बिफोर T20 वर्ल्ड कप में आने से पहले शहनशाह अफरीदी को कप्तान हटाकर बाबर आजम को बनाया था। टीम के हालात इतने अच्छे नहीं थे, टीम में ग्रुपिंग बन चुकी थी, लेकिन उसका ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि उसका असर पाकिस्तान अमेरिका के मैच पे पड़ेगा। बहरहाल मैच शुरू हुआ। यूएसए ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उस्मान खान, फ़खर जमान, शादाब खान, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर शामिल थे। इतना मजबूत बॉलिंग अटैक होने के बावजूद कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। जब पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई तो मुझे बज़ाहिर ख़ुद ये लग रहा था कि पाकिस्तान कम से कम 200 का हिस्सा तो पार करेगा ही करेगा, लेकिन हुआ उसके बरक्स। पाकिस्तान शुरू से ही दबाव का शिकार रहा। मोहम्मद रिजवान मैच की 1.2 गेंद पर आउट हो गए। 9 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी थी। मोहम्मद रिजवान ने मजमूई तौर पर 9 रन बनाए 8 गेंदों पे, जिसमें उनका एक छक्का शामिल था। स्ट्राइक रेट उनका था 112.50। फिर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पे उस्मान खान भी पवेलियन चलते बने और पाकिस्तान का स्कोर हो चुका था 14 रन, 2 खिलाड़ी आउट। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर फ़खर जमान भी अपनी विकेट गंवाए पवेलियन चल दिए और स्कोर था 26 पे 3। पाकिस्तानी फैंस के दिल में ये डर बैठ चुका था कि कहीं अपसेट ना हो जाए, लेकिन हम ये सोच के बैठे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी टीम तो पाकिस्तानी टीम है, वो हमें कहीं से भी सरप्राइज़ दे सकती है। हम वो टीम हैं जो एक हारा हुआ मैच भी जीत सकते हैं और जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं। खैर, आते हैं मैच की तरफ। पाकिस्तान का स्कोर 26 पे 3 हो चुका था 4 ओवर की 4 गेंदों पे। फिर कप्तान बाबर आजम और शादाब खान ने पाकिस्तानी इनिंग को संभाला और 62 रन की पार्टनरशिप लगाई और हमारी सांस में सांस आई। शादाब खान ने तेज़ खेलते हुए 40 रन बनाए 25 गेंदों पर, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। 160 की स्ट्राइक रेट थी उनकी। फिर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शादाब खान भी आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर था 98 रन, 4 खिलाड़ी आउट। फिर मोइन खान के बैठे आज़म खान
क्रीज पर आए और वो पहले गेंद पर आउट हो गए। पाकिस्तान का स्कोर हो चुका था 98 पर 5, 12.5 ओवर में। आखिरी 7.1 ओवर में पाकिस्तान सिर्फ 61 ही रन बना सका। जो फिनिशर पाकिस्तान अपने साथ लेकर गया था, आज़म खान पहले ही गेंद पर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने 18 रन बनाए 14 गेंदों पर, 3 चौके में शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट बनता था 128 का। शाहीन शाह अफरीदी की इनिंग कदरे कुछ बेहतर थी। उन्होंने 23 रन बनाए 16 गेंदों पर, 143 का उनका स्ट्राइक रेट था। कप्तान बाबर आजम 44 रन बनाए उन्होंने 43 गेंदों पर, 102 का इनका स्ट्राइक रेट था। इसी इनिंग की वजह से बाबर आजम के नाक़दीन ये कहते हैं कि बाबर आजम खुद के रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं। 159 रन्स बनाने के बाद यूएसए की टीम को ये यकीन हो चुका था कि 160 रन का टारगेट चेज़ेबल है और पाकिस्तान ने एक विंडो ओपन कर दी थी अमेरिका के लिए ताकि वो ये मैच जीत सकें। यूएसए की इनिंग का जब आगाज़ हुआ, आगाज़ बड़ा ही पूरे एतमाद था। 5 ओवर में 36 रन यूएसए बना चुका था। 5वें ओवर की पहली गेंद पर यूएसए की पहली विकेट गिरी। टेलर नसीम शाह की गेंद पर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हो गए। इनके कप्तान पटेल ने 50 रन बनाए 38 गेंदों पर, जिनमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप पाकिस्तान को ले डूबी। पटेल और एंड्रियो ने 68 रन की पार्टनरशिप की और हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी बेबस नजर आए। 104 के स्कोर पर अमेरिका की दूसरी विकेट गिरी। मोहम्मद आमिर ने उन्हें चलता किया। ओवर हो चुके थे 13.1। अमेरिका को जीत के लिए 56 रन चाहिए थे। 41 गेंदें उनके पास बची थीं। जैसे तैसे करके मामला जो है 17 ओवर में अमेरिका का स्कोर था 132 रन, 3 खिलाड़ी आउट। आखिरी 3 ओवर में 28 रन चाहिए थे और 18 गेंदें बाकी थी। 18वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी लेकर आए। 18वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी में सिर्फ 7 रन दिए। अब अमेरिका को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि अमेरिका के पास अभी भी 7 विकेटें बची थी। पाकिस्तान अभी भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार था क्योंकि अमेरिका के पास 7 विकेटें बची थी और अमेरिका आखिरी 2 ओवर में आसानी से ये टारगेट चेस कर सकता था। 19वां ओवर मोहम्मद आमिर को दिया गया और मोहम्मद आमिर ने बहुत शानदार बॉलिंग करते हुए सिर्फ 6 रन दिए और अमेरिका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। अभी भी अमेरिका के पास 7 विकेटें बाकी थी, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को ये लगा था कि हारिस रऊफ आखिरी 15 रन आखिरी ओवर में बचा लेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। 19वां ओवर हारिस रऊफ ने शुरू किया। पहली गेंद पर हारिस रऊफ ने सिर्फ 1 रन दिए। अब अमेरिका को जीत के लिए 14 रन चाहिए, लेकिन 5 गेंदें उनके पास अभी भी बाकी हैं। पाकिस्तानी शायकीन उस वक्त भी पूरे उम्मीद थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है, लेकिन फिर हारिस रऊफ तो हारिस रऊफ ही है और फिर आए सामने यूएसए के बल्लेबाज एरन जोन्स। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो सामने एरन जोन्स नहीं था बल्कि विराट कोहली खड़ा हुआ था और 2022 का T20 वर्ल्ड कप का पस मंज़र एक रिप्ले की सूरत में बयान हो रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर भी हारिस रऊफ ने सिर्फ 1 ही रन दिया। अब अमेरिका को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन और उनके पास गेंदें बची हुई थी 4। ओवर की तीसरी गेंद पे भी हारिस रऊफ ने सिंगल ही दिया। अब 12 रन चाहिए थे अमेरिका को 3 गेंदों पे और मैं ये सोच रहा था कि 12 रन 3 गेंदों पे अमेरिका जैसी टीम नहीं बना पाएगी, लेकिन अब हारिस रऊफ का सामना हुआ अमेरिका के विराट कोहली से। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ की बॉलिंग पर एरन जोन्स का एक कैच भी छोड़ा था, जो बाद में इतना महंगा साबित हुआ कि समझ से बाहर है। खैर, आते हैं मैच की आखिरी 3 गेंदों पर। 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए अमेरिका को। हारिस रऊफ बॉलिंग मार्क पे खड़े हैं और एरन जोन्स जो है
वो बैटिंग स्ट्राइक पे। चौथी बॉल जब हारिस रऊफ ने कराई तो एरन जॉर्ज ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से हुक कर दिया गेंद को और गेंद बाउंड्री को पार चली गई 6 रन के लिए। अब दो गेंदों पे 6 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर हारिस रऊफ ने सिर्फ सिंगल दिया। आखिरी गेंद पे चाहिए था 5 रन। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ऊपर बुला ली गई। ये बात समझ से बाहर थी कि बाबर आजम ने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन ऊपर क्यों बुलाया, और हारिस रऊफ ने आखिरी गेंद वहीं डाली और बैट्समैन ने सीधा स्ट्रेट शॉट मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और मैच टाई हो गया। क्रिकेट एक्सपर्ट ने बड़ी हैरानी से इस आखिरी गेंद पे तज्जिया किया कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ जब ऊपर थी तो हारिस रऊफ को स्ट्रेट डिलीवरी कराने की क्या ज़रूरत थी। बाबर आजम भी हारिस रऊफ पे बहुत गुस्सा होते हुए नजर आए। खैर, अब मैच जा चुका था सुपर ओवर में। सुपर ओवर में अमेरिका ने पहली बैटिंग करते हुए आमिर की मदद से आमिर ने सुपर ओवर में 3 वाइड्स दी और अमेरिका ने सुपर ओवर में 18 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। ना फ़खर जमान कुछ कर सके, ना इफ्तिखार कुछ कर सके, और पाकिस्तान ये मैच 5 रन से हार गया। इस हार की बहुत सी वजूहत थी। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग थी। पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह इस मैच में फ्लॉप हुई। इफ्तिखार जो चाचा के नाम से मशहूर हैं वो बिल्कुल भी अपनी परफॉर्मेंस ना दे पाए। आज़म खान क्या मोहम्मद रिजवान सिर्फ 160 रन ही बना पाए। पाकिस्तान की प्रीमियम बॉलिंग 160 रन डिफेंड न कर पाई, जिसमें नुमाया किरदार हारिस रऊफ का था। कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर ना खिलाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी खामी साबित हुई इस मैच के अंदर, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ये मैच हार गया और लाखों पाकिस्तानी शायकीन के दिल टूट गए और कितने ही लोगों ने इस मैच के बाद क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने तो ये तक कह दिया कि पैथेटिक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही यूएसए के खिलाफ। बोला, मैं पूरी उम्मीद था कि पाकिस्तान अमेरिका को बड़े मार्जिन से हराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक तबका ये भी कहता है कि पाकिस्तान ये मैच जानबूझकर हारा। खैर, जो भी हो, इस हार से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत नुकसान हुआ और लाखों क्रिकेट शायकीन पाकिस्तान क्रिकेट के दीवानों ने इस मैच के बाद क्रिकेट देखने से ही बेजारी का इजहार किया और क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कुछ एक्सपर्ट ने तो ये तक कह डाला कि यूएसए ने पाकिस्तान के क्रिकेट को दफन कर दिया है। हर कोई दिल बर्दाश्त था पाकिस्तान का फैंस मुझ समेत, लेकिन सवाल आज भी यही है कि हारिस रऊफ ने आखिरी 15 रन हारिस रऊफ बचा नहीं सके और आखिरी गेंद जो उन्होंने कराई मिड ऑफ ऊपर रख के, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और आमिर का जो 18 रन का ओवर, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। ये मैच एक बहुत बड़ी वजह बनी जिसके बाद पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया, क्योंकि इसके बाद इंडिया से मुकाबला था। इस मैच के ऊपर भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये वीडियो मैं ख़ुद बनाता हूँ, एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती। कोई 19-20 की या 25-50 की अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।